हे आर्मी, सो आज मैं फोर्स टू मैरी आई हेट यू का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले आई एम सो सॉरी, क्योंकि पिछले दिनों से मेरे चैनल पर कोई वीडियोस नहीं आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी। बट अगर आप लोग मुझे मेरे 4 चैनल पर फॉलो करते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मेरे 4 चैनल पर रिसेंटली सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए हैं। तो इसलिए मैं उस चैनल पर थोड़ा काम कर रही थी, तो इस वजह से मैं इन चैनल्स को नहीं देख पाई, तो आई एम सॉरी। और सो चलें बगैर देर के ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शुगा के मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ काफ़ी लेट नाइट मेंशन के अंदर आता है, जहाँ होसुका वहीं काउच पे बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी वो शुगा को देखकर खड़ा होता है और कहता है कि शुक्र है। तभी वो शुगा को देखकर खड़ा होता है और कहता है कि शुक्र है, तुम लोगों को याद भी था कि तुम लोगों को घर आना है, तुमने टाइम देखा है और जिमिन का है। तभी होसुका नोटिस करता है, वो शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने ड्रिंक किया। जा शुगा कुछ नहीं कहता, वो होसुका की तरफ देखता है। इस पर होसुका कहता है कि तुम पागल हो, जिमिन के साथ तुमने ड्रिंक किया और ड्रिंक कंडीशन में तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, अगर कुछ हो जाता तो। जा शुगा होसुक की बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी वो ऊपर जाने लगता। तभी होसुक कहता है कि जिमिन कहाँ है, तुम दोनों साथ में गए थे ना। तभी शुगा होसुक की तरफ देखे बगैर कहता है कि अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। तभी होसुक कहता है कि क्या। तभी शुगा टर्न होता है, होसुक की तरफ देखता है, वो जोर से शाउट करता है और कहता है कि मैंने कहा कि अब वो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगा, मेरा और उसका रिश्ता आज से ख़त्म। जाओ। जिस पर जेहोब कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, पागल तो नहीं हो गया तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपने होश में तो। उस पर शुगा स्माइल करता है और कहता है कि होश में ही तो नहीं था, पता नहीं हमारी वजह से हमारे भाई को क्या कुछ फेस करना पड़ा। उसके बाद भी वो चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोला। जहाँ शुगा की बातें होसुक के सर के ऊपर से जाए थी और होसुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वेल सीन यही एंड होता है और सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जहाँ हम होसुक को देखते हैं जो कि ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था और वो शुगा की बातों के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी शुगा ने इस तरह का बिहेव नहीं किया था। इनफैक्ट वो ड्रिंक भी ज़्यादा नहीं करता था। तभी जहाँ होसुक यही सब सोच रहा था, तभी होसुक को फ़ोन रिंग करता है। जहाँ होसुक आइज रोल करता है, वो फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ जेहोब फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ आरएम का फ़ोन था। जहाँ ये देखकर जेहोब फ़ौरन ही फ़ोन पिक करता है और आरएम जेहोब को कल वाली बात को लेकर काफ़ी गुस्सा थे कि शुगा ने इस तरह जिमिन को उसके घर छोड़ दिया। जहाँ आरएम होसुक से सारी बातें डिस्कस करता है, क्योंकि वो शुगा के डैड को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। जहाँ ये बात सुनकर होसुक समझ जाता है कि लास्ट नाइट शुगा इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा था। बट अभी भी होसुक, आरएम, जिमिन, जिन किसी को भी नहीं पता था सिवाय शुगा के जंगकुक टेओ को किस तरह ट्रीट करता है। वेल तो सीन शिफ्ट होता है मेंशन पर, जहाँ हम शुगा को देखते हैं जो कि रेडी हो रहा था। तभी होसुक जोर से दरवाज़ा खोलता है, वो रूम के अंदर आता है। जहाँ ये देखकर शुगा होसुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हो गया, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो। स्माइल करता है और कहता है कि क्या आप बताना ज़रूरी समझेंगे कि आपके और जिमिन के बीच में क्या चल रहा है। लास्ट नाइट तुम किस हालत में घर आए। वो तो अच्छा हुआ लास्ट नाइट डैड सो रहे थे, अगर लास्ट नाइट डैड तुम्हें इस हालत में देखते तो उन्हें कितना अफसोस होता। इस पर शुगा होसुक की तरफ देखता है और कहता है कि होसुक हुई है। इस पर होसुक कहता है कि एक सेकंड, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। मेरे पास आरएम का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी हैं, तो मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, तुम्हारे और जिमिन के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जो बात इतनी आगे तक आ गई है। इस पर शुगा कहता है कि तुम्हारा मैटर नहीं है, इन सब चीज़ों से दूर रहो होसुक। इस पर होसुक कहता है कि क्या तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जानने का मेरा हक है। तुम्हें क्या लगता है जिमिन के साथ कुछ भी करते रहोगे और हम लोग चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे। मैं मानता हूँ कि तुम मेरे भाई हो, बट याद रखना अगर तुमने जिमिन को हर्ट किया तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे भाई हो। इस पर शुगा कहता है कि जो कर सकते हो कर लो। अभी मैं जिमिन को डाइवोर्स पेपर्स देने जा रहा हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। तभी शुगा रूम से निकल के जाने लगता है। तभी होसुक शुगा का हाथ पकड़ता है, वो उसे रोकता है। तभी ये चीज़ देखकर शुगा होसुक की तरफ देखता है। इस पर होसुक कहता है कि एक बार फिर सोच लो शुगा, तुम सच में ये करना चाहते हो? अपने बारे में नहीं तो अपने भाई के बारे में सोचो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डाइवोर्स देने से मामला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि सब शुरू होगा। अगर तुमने जिमिन को डाइवोर्स दी तो एक नहीं बल्कि 2 डाइवोर्स होंगे, ये बात अपने जहन में रखना। तभी शुगा होसुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। इस पर होसुक कहता है कि क्या। तभी शुगा होसुक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि होसुक तुम इन चीज़ों से दूर रहो, तुम जितना इन चीज़ों से दूर रहोगे उतना ही अच्छा हो। जहाँ होसुक शुगा की कोई बात नहीं समझ पाता और शुगा वहाँ से निकल के चला जाता है। वेल वहीं सीन कट होता है और सीन शिफ्ट होता है आरएम के मेंशन पर, जहाँ आरएम के मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ आरएम के घर की डोरबेल रिंग करती है। जहाँ जिमिन दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खोलता है, बट तभी वो अपने फ्रेंड में देखकर शॉक्ड हो जाता है। जहाँ उसके फ्रेंड में शुगा ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। तभी जिमिन सीधा शुगा को ये देखकर टाइटली हक कर लेता है। जहाँ शुगा जिमिन को हक बैक नहीं करता, कि स्टैचू की तरह ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ वो खड़ा होता है। तभी जिमिन कहता है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, तुम भी मुझे मिस कर रहे थे ना।
जा शुगर कुछ नहीं करता वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बस अपने फ्रेंड में देख रहा था। जिमिन को हक बैक भी नहीं करता। तभी सडनली शुगर हक ब्रेक करता है वो जिमिन को खुद से अलग करता है। हल्का सा जिमिन को पीछे की तरफ पुश करता है। इससे जिमिन उससे थोड़ा सा पीछे हट जाए बट वो उसे धक्का नहीं देता। तभी जिमिन हैरत से शुगर की तरफ देख रहा है। कहता है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। इस पर जिमिन कहता है कि शुगर तुम कुछ भी बोले बगैर जिमिन की तरफ कुछ पेपर्स रोल करता है। भी जिमिन उन पेपर्स की तरफ देखता है। वो आइज रोल करता है। वो क्वेश्चनेबल लुक से शुगर की तरफ देखता है। अभी इतने में जिन भी वहाँ पीछे से गुजर रहे थे तब वो जिमिन और शुगर को दरवाजे पे देखकर वहीं रुक जाता है। बट उन्हें वहाँ पर जाना ठीक नहीं लगता इसीलिए वो वहीं रुक कर उन लोगों को देख रहे थे जिनको उन लोगों की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर थे। तभी जिमिन उन पेपर्स से आइज रोल करता है। वो शुगर की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या है। तभी शुगर उन पेपर्स की तरफ देखता है और कहता है कि डाइवोर्स पेपर्स है। पहले ही इन पर साइन कर चुका हूँ तो 50% डाइवोर्स तो हो गई है। तुम भी साइन कर दो तो हम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करें। जहाँ ये बात सुनकर जिमिन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो कहता है कि शुगर तुम मजाक कर रहे हो ना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। शुगर कहता है कि जिमिन अच्छा यही होगा कि हम दोनों इन सब बातों में ना उलझे। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि हम इन सब बेकार की बातों में ना उलझे। इस पर जिमिन कहता है कि क्या ये सब इतना आसान है। जा शुगर जिमिन की तरह देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना। क्या तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़ सकते हो। तुम मुझे बताओगे कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो। क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तो मुझे जान सकता हूँ कि मुझे छोड़ने का क्या रीज़न है। एटलीस्ट ये जानने का तो मेरा हक बनता है। जिस पर शुगर कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। मैं तुम्हें यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन देने तो आया नहीं। बस इतना समझ लो कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भाई जंकुक की वजह से हो रहा है। जिस पर जिमिन कहता है कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा। इन सब चीज़ों में जंकुक बीच में कहाँ से आया है। इस पर शुगर कहता है कि जिमिन मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे इन बेकार की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस तुम ये शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से जाने दिया। हाँ जिमिन इस वक्त कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। वो स्टिल बस ब्लैंकली शुगर की तरफ देख रहा था। और तभी शुगर जिमिन के हाथ में वो पेपर्स पकड़ा कर वहाँ से निकल कर चला जाता है। जहाँ पर जिन दूर से खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या चल रहा है क्योंकि जिनको उन लोगों की आवाज़ें नहीं आ रही थी क्योंकि जिन काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े हुए थे। तो वो स्टिल ब्लैंकली उन लोगों की तरफ देख रहे थे। जहाँ जिन इससे पहले कुछ समझ पाए तभी जिमिन को डिजीनेस फील होती है। दरवाजे के पास अनकॉन्शियस होकर वहीं गिर जाता है। ये चीज़ देखकर जिन भागकर जिमिन के पास आता है। वो जिमिन को कैरी करते वो जिमिन के फेस पे लाइटली टैप करते हैं जहाँ जिमिन इस वक्त अनकॉन्शियस हो गया था। और जिमिन के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। वो फ़ौरन ही घबरा कर आरएम को आवाज़ें देते हैं। तभी आरएम जिन की आवाज़ सुनकर रूम से बाहर आता है। वो जैसे ही रूम से बाहर आता है तभी वो दरवाजे पर जिमिन को गिरा हुआ देखता है। जहाँ ये देखकर आरएम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो भागकर जिमिन के पास जाता है। और वो इस वक्त जिमिन की ऐसी कंडीशन देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो जिमिन को उठाने की कोशिश करता है बट जिमिन अभी अनकॉन्शियस हो गया था। आरएम जिमिन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।